हेलो स्टूडेंट, कल तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था प्रिपरेशन ऑफ लाइपोफिलिक सॉल्व एंड कोअगुलेशन ऑफ लाइपोफिलिक सॉल्व। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ लाइपोफिलिक सॉल्व। ठीक है, क्योंकि देखो लाइपोफिलिक सॉल्व में हम लोग जानते हैं कि लाइपोफिलिक सॉल्व को बनाना डिफिकल्ट था, टफ था। क्यों टफ था? क्योंकि वहां पर डीपी और डीएन के बीच में नो इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं था। तो चलिए हमने किसी तरह से लाइपोफिलिक सॉल्व को बना लिया। तो अब हमको मालूम है कि अगर उसमें थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस अमाउंट में चला जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, कोआगुलेशन हो जाएगा। तो हमको उसको कोआगुलेशन से क्या करना है, बचाना है। तो हमको उसके कोआगुलेशन को, उसको कोआगुलेशन से बचाने के लिए हम उसका प्रोटेक्शन करेंगे। तो हम प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? हाउ टू प्रोटेक्ट द लाइपोफिलिक सॉल्व फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो देखो तो ध्यान दीजिए, जैसे हमारे पास लाइपोफिलिक सॉल्व भी है और लाइपोफिलिक सॉल्व है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक गोल्ड सॉल्व लिया और हमने स्टार्च का सॉल्व लिया। गोल्ड सॉल्व क्या है? लाइपोफिलिक सॉल्व है। स्टार्च सॉल्व क्या है? लाइपोफिलिक सॉल्व है। एज्यूम करिए कि हमारे पास ये गोल्ड का सॉल्व है और ये हमारे पास क्या है? स्टार्च का सॉल्व है। ठीक है, तो स्टार्च का सॉल्व कैसा होता है? लाइपोफिलिक। और गोल्ड का सॉल्व क्या होता है? लाइपोफिलिक। ठीक है, अब अगर हमने दोनों का सेम अमाउंट लिया और दोनों के सेम अमाउंट में हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हमने लाइपोफिलिक सॉल्व में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया, मींस गोल्ड सॉल्व में जैसे ही हमने इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया, उसका कोआगुलेशन स्टार्ट हो गया, गोल्ड सॉल्व कोआगुलेट होने लगा। लेकिन वहीं इन द केस ऑफ लाइपोफिलिक सॉल्व, लाइपोफिलिक सॉल्व में कोई चेंजिंग नहीं दिखाई दी। और अगर चेंजिंग हुई भी तो बहुत नॉर्मल हुई। क्यों? क्योंकि वहां पर डीएम और डीएम के, डीपी और डीएम के बीच में मोर इंटरेक्शन है, ग्रेटर एफिनिटी है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो लायोफिलिक सॉल्व होता है, तो जैसे मान लीजिए लायोफिलिक सॉल्व का ये डीपी पार्टिकल है। ठीक है, तो लायोफिलिक सॉल्व के डीपी पार्टिकल के चारों तरफ जो होता है वो लायोफोबिक डीपी पार्टिकल के चारों तरफ जो है, जो डीएम के जो पार्टिकल है इसके तरफ, इसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं लायोफिलिक सॉल्व में। तो अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट ये चाह रहा है कि आगे इसके डीपी को क्या कर दें, कोआगुलेट कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि लायोफिलिक सॉल्व में डीपी और डीएन के बीच में स्ट्रांग इंटरेक्शन है, और स्ट्रांग इंटरेक्शन होने के कारण डीपी के पार्टिकल चारों तरफ, ऊपर क्या है, डीएम के पार्टिकल प्रोटेक्टिंग कवरिंग बना कर रखे हुए हैं। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट यह चाहे कि इसके डीपी को आकर के कोआगुलेट कर दे, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं होता। क्योंकि ये डीएम इसके तरफ क्या कर लेता है, एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग बना लेता है। ठीक है, लेकिन वहीं इन द केस ऑफ लाइपोफिलिक सॉल्व में डीपी और डीएन के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होता। जबकि अब मैं आपको मालूम, मैंने पीछे लेक्चर में बताया हुआ है कि डीपी पार्टिकल के ऊपर सेम चार्ज आने का एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं और इस तरह से हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है लाइपोफिलिक सॉल्व का। और हम जानते हैं कि वहां पर डीपी और डीएन के बीच में किसी टाइप का इंटरेक्शन नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं? तो हम लाइपोफिलिक सॉल्व का प्रोटेक्शन करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक सॉल्व, लायोफोबिक सॉल्व का प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जैसे मान लो मैं आपको समझाऊं कि ये हमारा लायोफोबिक सॉल्व है। ठीक है, ये हमारा लायोफोबिक सॉल्व है। ठीक है, अब इसमें अगर मान लो कि ये इसके डीपी का पार्टिकल है जो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऐड हो रहा है। आपको मालूम है इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, मैं यहाँ से कई बार बता चुका है कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको वाटर में डालने पर केटायन आयन में क्या कर जाते हैं, डिसोशिएट कर जाते हैं। तो केटायन आयन डिसोशिएट का मतलब उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज भी होगा और एक नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो अगर डीपी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाला आकर कोआगुलेट कर देगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाला आकर कोआगुलेट कर देगा इलेक्ट्रोलाइट का। तो हम लाइपोफिलिक सॉल्व को प्रोटेक्ट करने के लिए इस इलेक्ट्रोलाइट से हम क्या करते हैं, लायोफिलिक सॉल्व ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? लायोफिलिक
फिलिक साल क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफोविक साल। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो लायोफिलिक साल होता है वो क्या करता है कि इस लायोफोबिक साल का जो डीपी पार्टिकल है इसके चारों तरफ आकर के एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है। जैसे मान लो कि ये लायोफिलिक साल का डीपी पार्टिकल है, लायोफिलिक साल का क्या है, डीपी पार्टिकल, ये डीपी पार्टिकल है किसका, लायोफिलिक साल का। ठीक है, तो लायोफिलिक साल का जो डीपी पार्टिकल है वो क्या करेगा, आएगा और आ करके इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देगा। कैसे बना देगा, तो हमको मालूम है कि लायोफिलिक साल के डीपी और डीएम के बीच में ग्रेटर अट्रैक्शन है। हमको मालूम है कि लायोफिलिक साल के जो डीपी पार्टिकल होते हैं और जो डीएम होता है उनके बीच में ग्रेटर एफिनिटी है। तो इसका डीपी जो है डीएम के साथ एक साथ अटैच होगा, एक दूसरे के साथ ग्रेटर एफिनिटी रखेगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये देखिए, ठीक है, आप क्या देख रहे हो कि ये जो डीपी पार्टिकल है ये किसका है, ये डीपी पार्टिकल जो है वो किसका है, लायोफोबिक साल का। तो क्या हुआ कि इस लायोफोबिक साल के डीपी पार्टिकल चारों तरफ जो है, ये जो लायोफोबिक साल है वो क्या किया, ये लायोफोबिक साल इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना दिया। ठीक है, लायोफिलिक साल जो है इसके चारों तरफ क्या बना दिया, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया, कवरिंग बना दिया। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि लायोफिलिक साल के डीपी पार्टिकल और डीएम के बीच में ग्रेटर इंटरेक्शन है, तो इसके डीपी को चारों तरफ डीएम घेर करके रखेगा। इस तरह से पूरा पूरा एक लेयर बन गया। ठीक है, किसके, लायोफिलिक साल के डीपी पार्टिकल के चारों तरफ। अब इससे क्या होगा कि अगर ये इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है इसको कोआगुलेट करने के, इसके प्लस को इसका माइनस वाला आ रहा है इसको कोआगुलेट करने के लिए, तो ये कोआगुलेट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ एक लायोफिलिक साल का क्या बन गया, एक कवरिंग बन गया। और इस तरह से लायोफिलिक साल क्या करता है, लायोफोबिक साल को क्या कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है, बचा लेता है इस इलेक्ट्रोलाइट से, कोआगुलेशन से। ठीक है, तो अब इश्यू को हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक साल। मतलब द प्रोसेस ऑफ फिनोमेना ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक साल फ्रॉम द एडिशन ऑफ लायोफिलिक साल। अब एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लायोफोबिक साल बनाते हैं तो हम ये जो लायोफिलिक साल ऐड करते हैं एज अ प्रोटेक्टिव एजेंट के फॉर्म में या एज ए प्रोटेक्टिव कोलाइड्स के फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रोटेक्टिव कोलाइड्स अगर कोई कहता है तो व्हाट डू मीन प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स का मतलब लायोफिलिक साल। लायोफिलिक साल जो होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स होता है, जो क्या करता है, लायोफोबिक साल को प्रोटेक्ट करता है। तो लायोफोबिक साल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लायोफिलिक साल हम ऐड करते हैं वो हम प्रीवियसली एडिंग करते हैं। मतलब लायोफोबिक साल को बनाने से पहले ही हम उसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लायोफोबिक साल बनाने जा रहे हैं और हमारा एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट चला जाए। तो जब चला जाएगा तो उससे मैं मेरे लायोफिलिक साल के ऐड करने से ही पहले क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट डीपी को समाप्त कर देगा। इसीलिए क्या करते हैं, लायोफोबिक साल की प्रीवियस एडिंग करते हैं। मतलब पहले से ही हम क्या कर देते हैं, लायोफिलिक साल को हम ऐड कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फिनोमेना ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक साल बाय द प्रीवियस एडिंग ऑफ लायोफिलिक साल, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक साल। अब क्वेश्चन ये स्टूडेंट कि सर ये जो मान लीजिए हमने कोई लायोफोबिक साल लिया, उसको प्रोटेक्ट करने के हमने लायोफिलिक साल ऐड किया, तो सर हम कई तरह के लायोफिलिक साल ऐड कर सकते हैं। गोल्ड, सॉरी स्टार्च, जिलेटिन, गम, एल्बुमिन, हम ये सब ऐड कर सकते हैं, ये सब लायोफिलिक साल है। तो सर ये हम कैसे जानेंगे कि कौन सा लायोफिलिक साल एक अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड्स है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक न्यू टर्म आया जिसको हम बोलते हैं गोल्ड नंबर, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड नंबर। जो गोल्ड नंबर टर्म है, इट वाज गिवन बाय, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय सिगमुंडी। इसको किसने दिया था, सिगमुंडी ने दिया था। ठीक है, सिगमुंडी ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, सिगमुंडी ने क्या किया, सिगमुंडी ने गोल्ड साल लिया, ये मान ये गोल्ड साल है। ठीक है, ये गोल्ड साल है, मतलब लायोफोबिक साल।
लायोफोबिक साल, लायोफोबिक साल है, ठीक है। और इसको कोआगुलेट करने के लिए कौन जा रहा है, इसको कोआगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जा रहा है। और इस इलेक्ट्रोलाइट से बचाने के लिए हम क्या ऐड कर रहे हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स ऐड कर रहे हैं, जो एक प्रोटेक्टिव कोलाइड्स है, ठीक है। इस गोल्ड साल जो लायोफोबिक साल है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, इलेक्ट्रोलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या ऐड कर रहे हैं, लायोफिलिक साल ऐड कर रहे हैं, जो कि एक प्रोटेक्टिव कोलाइड्स भी हम बोल सकते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स है, जैसा कि अभी हमने देखा, ये प्रोटेक्टिव कोलाइड्स का काम करता है लायोफिलिक साल। क्यों, क्योंकि लायोफोबिक साल को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबके अमाउंट को फिक्स कर दिया, उन्होंने 10 ml गोल्ड साल लिया, क्या लिया, 10 ml गोल्ड साल लिया, और इस 10 ml गोल्ड साल को कोआगुलेट करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट, कितना अमाउंट ऐड किया इलेक्ट्रोलाइट का, 1 ml आप 10% कंसंट्रेशन, जिसका कंसंट्रेशन क्या है, 10% है, 10% कंसंट्रेशन वाला इलेक्ट्रोलाइट का 1 ml लिया इसको कोआगुलेशन कराने के लिए, ठीक है। और इसको बचाने के लिए, ठीक है, गोल्ड साल के 10 ml गोल्ड साल को 10% कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट के 1 ml से बचाने के लिए लायोफिलिक साल का उन्होंने देखा कि कितना मिलीग्राम यूज हो रहा है, जो इस गोल्ड साल को क्या कर ले, प्रोटेक्ट कर ले, और जितना मिलीग्राम यूज होता है वही उस लायोफिलिक या प्रोटेक्टिव कोलाइड्स का क्या कहलाता है, गोल्ड नंबर कहलाता है, क्लियर है, गोल्ड नंबर कहलाता है। क्या है होता है गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर होता है कि द अमाउंट ऑफ, व्हाट डू मीन गोल्ड नंबर, मान लीजिए कोई पूछे गोल्ड नंबर क्या आता है, क्या बोलोगे, द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स in milligram to protect the 10 ml of gold salt against 1 ml of electrolyte of 10% concentration called as gold number, called as gold number। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्ड नंबर बोलते हैं। मतलब कि 10 ml गोल्ड साल को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव कोलाइड्स का कितना मिलीग्राम हम यूज कर रहे हैं, जो 1 ml ऑफ 10% कंसंट्रेशन वाले इलेक्ट्रोलाइट से प्रोटेक्ट करा ले, इसी को उसका हम गोल्ड नंबर कर रहे हैं। जैसे मान लो इसको अगर हम प्रोटेक्ट कराने के लिए 0.25 मिलीग्राम हमारा यूज हो रहा है, तो इसका मतलब उस प्रोटेक्टिव कोलाइड्स का जो गोल्ड नंबर होगा क्या होगा, 0.25 होगा, ठीक है। अगर 0.1 मिलीग्राम यूज हो रहा है, इसका मतलब उसका गोल्ड नंबर क्या होगा, 0.1 होगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट कि मान लो इस गोल्ड साल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के प्रोटेक्टिव कोलाइड्स ले सकते हैं। तो क्वेश्चन ये उठा कि सर अगर मान लीजिए कि हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटेक्टिव कोलाइड्स मेरे पास है, सबका गोल्ड नंबर भी हमको मालूम हो गया, ठीक है, हमने ये अमाउंट फिक्स किया, ये अमाउंट फिक्स किया, और डिफरेंट टाइप के लायोफिलिक साल लगा करके हमने चेक किया, सबका गोल्ड नंबर हमने निकाला, इसका इतना मिलीग्राम यूज हो रहा है, इसका इतना मिलीग्राम हो रहा है, इसका इतना मिलीग्राम यूज हो रहा है। तो हम क्या ऑब्जर्व किए कि कैसे हम समझेंगे कि गोल्ड नंबर के बेसिस पे कि कौन हमारा बेटर प्रोटेक्टिव कोलाइड्स है, कौन सा वाला लायोफिलिक साल एक बेटर प्रोटेक्टिव कोलाइड्स के जैसा काम कर रहा है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि प्रोटेक्टिंग पावर जो होती है वो गोल्ड नंबर की इनवर्सली होती है, जितना कम गोल्ड नंबर होगा उस प्रोटेक्टिव कोलाइड्स की पावर्टी उतनी ही ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है भाई, जितना कम अमाउंट ऐड करोगे, जितना कम अमाउंट ऐड करने पे हमारा प्रोटेक्शन हो जा रहा है, उतना ही तो बेटर हमारा प्रोटेक्टिव कोलाइड्स होगा। कि ज्यादा अमाउंट ऐड होगा तो हमारा होगा, कम ही अमाउंट होगा ना, जितना कम से कम अमाउंट हमारे डालने पे हमारा प्रोटेक्शन प्रोसेस हो जा रहा है वही हमारे लिए बेटर प्रोटेक्टिव कोलाइड्स होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटेक्टिव पावर होता है, जो प्रोटेक्टिव पावर होता है, जो प्रोटेक्टिव पावर होता है वह गोल्ड नंबर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। गोल्ड नंबर के इनवर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जिस प्रोटेक्टिव कोलाइड्स का गोल्ड नंबर जितना कम होगा उसका प्रोटेक्टिंग पावर उतना ही क्या होगा, ज्यादा। लेस गोल्ड नंबर मोर द प्रोटेक्टिव, मोर गोल्ड नंबर लेस द प्रोटेक्टिव, ठीक है।
अब स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिलेटिन, ये देखा गया है कि जिलेटिन जो होता है एक सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड्स होता है। और कोई हमारे पूछ रहा है कि सबसे अच्छे प्रोटेक्टिव कोलाइड्स क्या होता है, उसका कोई नाम दीजिए। तो सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड जो चेक किया गया, आप एनसीईआरटी में है, मेंशन है, ठीक है, टेबल बना के मेंशन है। लेकिन यहाँ तक कि आप ये जानिए कि सबसे बेटर जो मैक्सिमम प्रोटेक्टिव कोलाइड्स जो होती है, सबसे अच्छी प्रोटेक्टिव कोलाइड जो होती है वो जिलेटिन होती है, और सबसे कम प्रोटेक्टिव पावर वाला जो होता है वो स्टार्च होता है। तो मिनिमम प्रोटेक्टिव पावर कौन रख रहा है? स्टार्च। और मैक्सिमम प्रोटेक्टिव पावर कौन रख रहा है? जिलेटिन। अब देखो इस पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको वैल्यू दे दिया जाएगा, लाइव पर्टिकुलरिटी सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट का कितना अमाउंट, कितना परसेंटेज यूज किया जा रहा है कंसंट्रेशन वाला, वो आपको दे दिया जाएगा। पूछेगा कि बताओ उस प्रोटेक्टिव कोलाइड्स का गोल्ड नंबर क्या होगा। तो उसको हम लोग फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, हम लोग इसको फाइंड आउट करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं कि गोल्ड नंबर, फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, गोल्ड नंबर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लायोफिलिक साल। आपने लायोफिलिक साल का अमाउंट ऐड किया प्रोटेक्ट करने के लिए, अमाउंट ऑफ लायोफिलिक साल कितने, इन मिलीग्राम अपान वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक साल, लायोफोबिक साल के वॉल्यूम में, और वॉल्यूम किसमें लेंगे? इन ml। किसमें लेंगे? इन ml। ठीक है, तो ml में हम लोग ml में लायोफोबिक साल का वॉल्यूम हमने लिया, और इस लायोफोबिक साल के इस ml वॉल्यूम को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ लायोफिलिक साल हमने ऐड किया मिलीग्राम में, इस बेसिस पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इस बेसिस पे हम लोग गोल्ड नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस बेसिस पे हम गोल्ड नंबर याद निकाल सकते हैं। जैसे मान लो इसी में जो मान लो क्वेश्चन हम बना लेते हैं कि जैसे मान लो कि 10 ml हमारा गोल्ड साल है, और 10 ml गोल्ड साल को प्रोटेक्ट कराने के लिए, ठीक है, हमने प्रीवियस ऐड किया, हमने प्रीवियस जो लायोफिलिक साल ऐड किया, मान लो हमने स्टार्च साल ऐड किया, कितना ऐड किया? 0.25 ग्राम, 0.25 ग्राम ऐड किया। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट मान लो मैंने हमें NaCl लिया इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, 1 ml 10% कंसंट्रेशन वाला। ठीक है, तो पूछा जब बताओ इस स्टार्च साल का गोल्ड नंबर क्या है, तो कैसे निकालेंगे? तो हम कहेंगे कि गोल्ड नंबर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लायोफिलिक साल। तो हमने लायोफिलिक साल का कितना अमाउंट ऐड किया? 0.25। लेकिन हमको किस में लेना है? मिलीग्राम में। तो 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक स्टूडेंट एक चीज और, यहाँ पे इंटू 10 होगा, सॉरी इंटू 10 होगा। ठीक है, ml में ना, इंटू 10 होगा। और वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक साल, तो लायोफोबिक साल का वॉल्यूम कितना है? 10 ml। इंटू क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा? 10। अब यहाँ से 10 से 10 क्या आ जाएगा? कैंसिल, और आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 250। तो इस स्टार्च साल का जो गोल्ड नंबर आकर निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 250। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कि आपको लायोफिलिक कोलाइडियस लायोफिलिक जो कोलाइडियस सॉल्यूशन जो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स है उसका अमाउंट दे देगा, ग्राम में दे दे या मिलीग्राम में। अगर ग्राम में दे रहा तो उसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लो, अगर मिलीग्राम में तो नो प्रॉब्लम, वैल्यू आप पुट करो। और वॉल्यूम ऑफ लायोफिलिक साल ml में रखो, अगर ml में दिया है तो फार बेटर, नहीं दिया है किसी और में दिया, यूनिट में दिया है तो उसको ml में लेकर के आओ, एंड टू 10 कर दो, सॉल्व करो, आपको वहां से क्या निकल के आ जाएगा? आपको वहां से निकल के आ जाएगा गोल्ड नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग गोल्ड नंबर, किसी भी प्रोटेक्टिव कोलाइड्स का गोल्ड नंबर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ लायोफोबिक साल। हम लायोफोबिक साल को प्यूरिफाई करने से करें। जैसे मान लो कि अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐड ही हो गया, ठीक है, हमने लायोफिलिक प्रोटेक्ट करने के लिए डाला, क्लियर है, लायोफोबिक सॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए लायोफिलिक प्रीवियस एडिंग किया, ठीक है, हमने ऐड कर दिया। लेकिन अब जो एक्सेस अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट बाद में ऐड भी हुआ, तो उसको हम लोग कैसे बाहर करें, उसको वहां से कैसे सेपरेट करें? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए लायोफोबिक साल को हम लोग क्या करते हैं? प्यूरिफिकेशन करते हैं।
ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि हम लाइपोफिलिक सॉल्ट को प्यूरिफाई कैसे करेंगे, जिसमें हम लोग डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है, ये सारे मेथड्स हम लोग देखेंगे। क्लियर है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ये सब मेथड हम लोग देखेंगे। ओके, तो इसको आप नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख करके कोई क्वेश्चन आप राइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।